हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज श्लोक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुद्रा इन्फोटेक। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। क्या नाम है? कंप्यूटर नेटवर्क। और आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले आगामी जो परीक्षा हम लोग का होने वाला है 2026 में, जैक बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी अब हम लोग अभी से शुरू कर देंगे, राइट। और उसमें जो एमसीक्यू पूछने वाले हैं, ठीक है, उसी से बेस्ट आज हम उन सारे क्वेश्चंस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा हमारे वीडियो में और एंड तक देखिएगा, ठीक है। जाता नहीं, बस टॉप 30 एमसीक्यूज मैंने निकाला है, जिसको आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर आपका एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको याद दिला देना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सो प्लीज आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, राइट, ताकि आपको जो भी हमारे अपडेट्स होंगे आपको मिलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, देखिए, चलिए। कंप्यूटर नेटवर्क इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ना, टारगेट 2026 जो हम लोग एग्जाम होने वाला है उसको अभी से हम लोग हिट करना है, ठीक है। अभी से हम लोग उसकी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनॉमस कंप्यूटर इज। क्या कहता है कि कंप्यूटर के जो ऑटोनॉमस कंप्यूटर के जो कनेक्शन होते हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क। क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर्स आर रेफर्ड टू एज। मतलब कि जितने भी हमारे नेटवर्क होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क जो भी हमारा बनता है, उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उन सारे नेटवर्क डिवाइस को क्या कहते हैं, या फिर जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उन सारे कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्लाइंट, ऑप्शन 2 सर्वर, ऑप्शन 3 नोड्स, बोथ ए एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट का आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ होगा इसका आंसर, ए एंड सी। क्लाइंट भी कहते हैं और उसे हम लोग नोड्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलत टिक लग गया है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लाइंट एंड नोड्स दोनों होता है, तो आंसर नंबर डी, बोथ ए एंड सी होगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सो फर्स्ट नेटवर्क वाज, सबसे पहला नेटवर्क क्या था? ARPANET, NSF नेट, इंटरनेट और नन ऑफ दिस। तो जो पहला नेटवर्क था उसका नाम क्या था? ARPANET। एंड जो सेकंड नेटवर्क है उसका नाम क्या है? उसका सेकंड नेम क्या है? NSF नेट, ठीक है। क्या नाम है? NSF नेट। एंड थर्ड में आपका क्या था जी? इंटरनेट। और इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर नेटवर्किंग। NSF नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक है। एंड ARPANET, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेटवर्क डिवाइसेस इज आर, ठीक है। इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइसेस है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या लिखा हुआ है? इथरनेट कार्ड। सेकंड में आपका क्या लिखा हुआ है? हब। एंड थर्ड में आपका क्या है? राउटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीन आपके डिवाइसेस का नाम लिखा हुआ है, क्या ये तीनों आपका नेटवर्क डिवाइस है? यस या नो, या कोई केवल एक है? तो जो भी आपको यहाँ पे टिक करना आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे मैंने तीन डिवाइस के नाम लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास और भी नेटवर्क डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कि मॉडेम, राइट, क्या हो सकता है? मॉडेम हो सकता है, स्विच हो सकता है, ठीक है, आपका हब हो सकता है, ब्रिज होगा, एंड बहुत सारे यहाँ पे आपके क्या नेटवर्क डिवाइसेस है। तो ये सब सारे हमारे क्या नेटवर्क डिवाइसेस है जो कंप्यूटर के नेटवर्क में हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? So in which topology all nodes have equal chance to transmit data? अब देखिए यहाँ पे आपका नेटवर्क टोपोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि इन विच टोपोलॉजी, किस टोपोलॉजी में ऑल नोड्स हैव इक्वल चांस टू ट्रांसमिट डेटा। मतलब कि जो नेटवर्क का जो टोपोलॉजी होता है, कितने टोपोलॉजी होते हैं? 6 टोपोलॉजी होते हैं। उनमें से जो आपका जो क्या कर रहा है सवाल कि किस टोपोलॉजी में कितने, जितने भी कंप्यूटर वहां पे कनेक्टेड होते हैं उन सारे कंप्यूटर को इक्वल चांस मिलता है डेटा को ट्रांसमिट करने की। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज द रिंग टोपोलॉजी। क्या होगा इसका आंसर? रिंग टोपोलॉजी होगा। क्यों होगा रिंग टोपोलॉजी? क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में जो हमारा नेटवर्क का जो टोपोलॉजी क्रिएट होता है, स्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। और जितने भी नेटवर्क होते हैं वहां पे डिवाइस
एक कंप्यूटर अपने नेबरिंग 2 कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, इसलिए वहां पे क्या होता है, जितने भी डिवाइस होते हैं या फिर जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सबको इक्वल चांस मिलता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या आपका क्वेश्चन ये है, डैश इज ए ब्राउजर, ठीक है, डैश इज ए ब्राउजर, क्या भरेंगे जी यहाँ पे, टेलनेट होगा, C++ होगा, फायरफॉक्स होगा, कुकीज होगा, इन चारों में से कौन सा क्या है, ब्राउजर है। चार आपके पास ऑप्शन है, इन चारों में से ब्राउजर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, फायरफॉक्स, क्या होगा आंसर, फायरफॉक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा, फायरफॉक्स हम लोग किसको बोलते हैं, मोजिला को, किसको बोलते हैं, मोजिला को, है ना, मोजिला फायरफॉक्स। तो आपको ब्राउजर सिर्फ मोजिला नहीं है, इसके साथ में आपका क्या है, क्रोम भी आपका होता है, ठीक है, सफारी भी होता है, ठीक है जी, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, सफारी हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, दीज ऑल आर द ब्राउजर, बट आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, फायरफॉक्स दिया हुआ था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फायरफॉक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है कि द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, क्या, सो द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इज टोपोलॉजी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर का लेआउट और स्ट्रक्चर होता है टोपोलॉजी, राइट। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्या है अगला क्वेश्चन कि वेब ब्राउजर्स इज आर, ठीक है, वेब ब्राउजर कौन से हैं, इनमें से कौन कौन से आपके वेब ब्राउजर है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखिए एक सवाल पे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे ये देखिए ब्राउजर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन था हम लोग, है ना, फायरफॉक्स यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे जस्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन कौन से हमारे ब्राउजर होते हैं। तो सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन कुछ सवाल पूछने का यहाँ पे सिर्फ तरीका थोड़ा सा चेंज है। सवाल क्या कह रहा है कि वेब ब्राउजर्स इज आर, इनमें से कौन से वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम है, या फिर फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तीनों आपके क्या है, वेब ब्राउजर है। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द टीसीपी आईपी मॉडल। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, क्या सवाल है कि टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर होते हैं, राइट। और दूसरा क्या होता है आपका ओएसआई मॉडल, ओएसआई लेयर। तो टीसीपी आईपी में कितने लेयर होते हैं, इसमें कुल मिलाकर के आपको 5 लेयर होते हैं, ठीक है। और ओएसआई मॉडल में कितने होते हैं, इसमें टोटल आपका 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है, 7 लेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए सवाल क्या पूछा है, टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर होते हैं, तो इसके टोटल कितने होगा आंसर, 5। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज नॉट इन ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल में कौन सा आपका लेयर नहीं होता है, ठीक है। देखिए इंटरनेट लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसमें से ना फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये तीनों आपका किसके अंदर पाया जाता है जी, आपका ओएसआई मॉडल के अंदर में पाया जाता है, ये तीनों लेयर पाए जाते हैं, राइट। तो पाया कौन नहीं जाता है, इंटरनेट लेयर। और सवाल भी क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इन ओएसआई मॉडल, तो ओएसआई मॉडल में कौन से लेयर नहीं पाए जाते, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला नंबर इंटरनेट लेयर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, देखिए वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स आर एग्जांपल है, ये सब तीनों सारे किसके एग्जांपल है, इसके एग्जांपल किसके, मालवेयर का, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल है एक्सएमएल मींस, एक्सएमएल का मतलब क्या हो गया, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल का यहाँ पे क्या पूछा आपसे, फुल फॉर्म पूछा हुआ है कि एक्सएमएल का मतलब क्या होता है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। बेसिकली जैसे हम लोग यूज करते हैं C++ लैंग्वेज, है ना, HTML लैंग्वेज, उसी तरीके से आपका क्या एक एक्सएमएल लैंग्वेज होता है, ठीक है। और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेन स्टैंड्स फॉर, देखिए सवाल क्या पूछा, मेन, और ये मेन क्या है जी, नेटवर्क का टाइप है ना, क्या है ये, नेटवर्क का टाइप। और नेटवर्क टाइप कितने टाइप के होते हैं, तो आपका यहाँ पे होता है लैन नेटवर्क, है ना, मेन नेटवर्क और वैन नेटवर्क, पैन नेटवर्क और VPN, ये 5 टाइप के नेटवर्क हम लोग पढ़ते हैं, राइट। तो लैन का मतलब क्या, तो लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब क्या हुआ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और यहाँ पे सवाल आपसे क्या पूछा है कि मैन स्टैंड्स फॉर, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। एंड देखिए वैन का फुल फॉर्म क्या होता है जी, वाइड एरिया नेटवर्क, क्या होगा बच्चों, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और पेन का मतलब क्या हो जाएगा, पेन का मतलब हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और VPN का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया लाइक अ सिटी और टावर टाउन। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो नेटवर्क है जो लंबे है ना, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया मतलब जो बहुत बड़े पैमाने पे जो बहुत बड़े एरिया को कवर अप करता है, या फिर सिटी को कनेक्ट करता है, या फिर एक टाउन को कनेक्ट करता है, या एक सिटी या टाउन को कवर करता है, इनमें से कौन सा नेटवर्क है? राइट, मैन नेटवर्क, लैंड नेटवर्क, पैन नेटवर्क या वैन नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैन नेटवर्क। क्योंकि मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी सिटी को या किसी भी एक टाउन को कनेक्ट करने के लिए। राइट, और लैंड आपका क्या होता है जो लोकलिटी में इस्तेमाल करते हैं ना, मैक्सिमम 2 to 3 किलोमीटर के अंदर इसका रेंज होता है। और पेन क्या होता है आपका? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, और वैन आपका क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग कनेक्ट करते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या आपका? इंटरनेट है ना। इंटरनेट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वैन नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स, है ना, कंप्यूटर को छोड़ करके नेटवर्क इंक्लूड नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक। कंप्यूटर को छोड़ करके नेटवर्क किन किन डिवाइस को इंक्लूड करता है? जैसे कि स्विच, क्या स्विच को इंक्लूड करता है? क्या राउटर को यूज करता है? क्या मॉडेम इस्तेमाल करता है? यस। तो कंप्यूटर को छोड़ करके बाकी इन सब डिवाइसेस का भी कंप्यूटर क्या करता है? नेटवर्क इस्तेमाल करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिवाइस कैन बी कनेक्टेड इन अ नेटवर्क थ्रू। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक जो डिवाइस है एक नेटवर्क के अंदर हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा? क्या हम वायर मीडिया के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों तरीका होता है कनेक्ट करने के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखिए किसी भी डिवाइस को, है ना, हम लोग अपने कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हम वायर मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं और वायरलेस भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लूटूथ वगैरह से भी हम लोग कनेक्ट करते हैं। आप लोग हम लोग रेडियो वेव के थ्रू से भी हम लोग क्या करते हैं? डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल होता है? राउटर, हब, ब्रिज, कौन सा इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे डिवाइस इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वाईफाई स्टैंड्स फॉर। देखिए सबसे बड़ी बात जो वाईफाई हमारा क्या है, तो वाईफाई हमारा क्या जी, एक ये वायरलेस, ये हमारा एक वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया होता है। वाईफाई क्या है? एक वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। राइट, तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होगा इसका आंसर? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा? वायरलेस फिडेलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर। ठीक है, इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है तो बोथ, दोनों जगह, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। मेन सोर्स का तो सोर्स कंप्यूटर और डेस्टिनेशन कंप्यूटर, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन सा डिवाइस है? तो उसका डिवाइस का नाम क्या होता है? मॉडेम। मॉडेम में आपका वो डिवाइस है जो क्या करता है कि आपके सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सो मॉडेम इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट द सोर्स कंप्यूटर सिस्टम टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ नेटवर्क। इनमें से कौन सा नेटवर्क का टाइप नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? 10। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, नेटवर्क का टाइप क्या क्या होता है? लैन होता है, मैन होता है, पैन होता है, लेकिन 10 आपका नेटवर्क का टाइप नहीं है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। डीएनएस स्टैंड्स फॉर। डीएनएस स्टैंड्स फॉर, डीएनएस का मतलब क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम। क्या होगा ये? डोमेन नेम सिस्टम। देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर इज द डोमेन नेम सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर। एचटीएमएल का फुल फॉर्म पूछा। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्या लिखा हुआ है? हाइपर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा। चलिए अगला सवाल चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूआरएल या फिर यूआरआई स्टैंड्स फॉर। तो यूआरआई क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यहीं पे एक सवाल आपको और पूछता है। क्या पूछता है जी? यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म,
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर सवाल आपसे पूछता है URI तो आप क्या टिक करेंगे? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। और अगर यदि आपसे ये पूछता है सवाल में URL तो क्या टिक करेंगे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जैस्मिन वांट्स टू सेंड द सिग्नल थ्रू वायर। क्या कह रहा है कि जैस्मिन जो है वो अपना सिग्नल को भेजना चाहती है वायर के थ्रू से, ठीक है, टू ए डेस्टिनेशन। अपने डेस्टिनेशन में वायर के थ्रू से क्या करना चाहती है? सिग्नल को भेजना चाहती है। कौन? जैस्मिन। अराउंड 30 किलोमीटर, ठीक है, अराउंड 130 मीटर। क्या रहा है कि 130 मीटर के डिस्टेंस में, कितना है? 130 मीटर के डिस्टेंस में जैस्मिन अपने सिग्नल को भेजना चाहती है, ट्रांसमिट करना चाहती है, ठीक है। एट रिसीवर्स एंड, यानी कि जो रिसीवर एंड है वहां पे, सी फाउंड दैट सिग्नल इज वीक। वो पाती है कि वहां पे जो सिग्नल है वो कम है, यानी कि कमजोर है। सो नेम द डिवाइस विच विल हेल्प हर टू रीजनरेट सिग्नल। अब आपसे सवाल ये पूछा है कि आप हमको नाम बताइए उस डिवाइस का जो सिग्नल को रीजनरेट करने में मदद करेगा। तो सवाल ये है कि 130 मीटर के अराउंड में के डिस्टेंस में जैस्मिन अपने सिग्नल को भेजना चाहती है, राइट। लेकिन रिसीवर के एंड पे पता चल रहा है कि उसका सिग्नल क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। तो आप एक डिवाइस का नाम बताइए जो यूज करेगी जैस्मिन, ताकि उसका सिग्नल स्ट्रांगली कहां तक? डेस्टिनेशन के सिस्टम तक वहां पे पहुंच सके। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? रिपीटर। क्या होगा? रिपीटर। क्योंकि रिपीटर को क्या हम लोग कहते हैं? बूस्टर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? बूस्टर भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है रिपीटर का? रिपीटर का काम होता है कि वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके एंड रिस्टोर करके वापस डेस्टिनेशन की तरफ फॉरवर्ड करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? रिपीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग, है ना। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द केबल कनेक्शन ऑन द इथरनेट कार्ड इज कॉल्ड, यानी कि इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड क्या हमारा होता है? इथरनेट कार्ड आपका क्या होता है जी? एक नेटवर्क डिवाइस होता है, राइट। सो कह रहा है कि इथरनेट कार्ड में जिस केबल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कनेक्शन करने के लिए, उस केबल के कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इथरनेट, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग इथरनेट कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो उसको कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? RJ45 कनेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? RJ45 कनेक्टर। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए, RJ45 कनेक्शन, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश इज यूज्ड टू डिजाइन स्टैंडर्डाइज्ड वेब पेज। मतलब कि इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एक वेब पेज को बनाने के लिए, एक स्टैंडर्ड वेब पेज को बनाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? HTTP, HTML, VB और C++। तो देखिए विजुअल, VB मींस विजुअल बेसिक, है ना। तो C++ विजुअल बेसिक, HTTP का मतलब क्या हुआ? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इन चारों में से किसका इस्तेमाल किया जाता है एक स्टैंडर्ड वेब पेज को क्रिएट करने के लिए? सो करेक्ट आंसर इज द HTML। सो HTML क्या होता है जी? तो HTML आपका वो मार्कअप लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी टाइप के वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और HTTP क्या होता है? तो HTTP की मदद से हम लोग उस वेब पेज को ओपन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ ईमेल, ठीक है, आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ ईमेल अकाउंट क्रिएटेड ऑन गूगल। क्या कह रहा है कि गूगल पे जो हम लोग ईमेल आईडी को क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, इसको पहचानिए कि इनमें से जो 4 ईमेल आईडी यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है इनमें से कौन सा गूगल पे क्रिएट हुआ होगा, राइट। तो जो भी हम लोग गूगल का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, जीमेल आईडी इस्तेमाल करते हैं, उसके लास्ट में जो लोग डोमेन नेम इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? गूगल gmail.com। क्या इस्तेमाल करते हैं? gmail.com इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इन चारों में से कौन सा ईमेल आईडी में आपका gmail.com लिखा हुआ है, ठीक है। सो पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है? anup@yahoo.com, ये आपका याहू का होता है, गूगल का नहीं है जी। ansu@google, ये भी नहीं होगा। anjali@yahoo.co.in, ये भी नहीं आपका करेक्ट, रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, aditi123@gmail.com, यस। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। तो गूगल के थ्रू से जो हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइड होता है, ठीक है, उसमें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूजर नेम और डोमेन नेम, उसके डोमेन नेम में क्या लिखा होता है? gmail.com लिखा हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टोपोलॉजी विच रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। वो कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें एक सेंट्रल कंट्रोलर या फिर एक हब का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी
जब भी आपका सेंट्रल कंट्रोलर या किसी भी हब या स्विच की अगर बात होता है तो हम लोग सीधा सीधा क्या जानते हैं भैया, स्टार टोपोलॉजी जानते हैं। मींस स्टार टोपोलॉजी आपका कैसा होता है, इस टाइप से आपका स्टार टोपोलॉजी होता है ना। जितने भी आपको डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट करना है, आप यहाँ पे डिवाइस क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पर कनेक्शन है ना, पर डिवाइस पर कनेक्शन एक डिवाइस कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका मेन सर्वर होता है, मेन डिवाइस होता है, जहां से आपके सारे कंप्यूटर क्या होता है, आपस में कनेक्ट होता है। तो यहीं पे आपका मेन कंट्रोलर होता है, यहीं पे आपका हब होता है, जो आपके डिफरेंट सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो स्टार टोपोलॉजी एक ऐसा टोपोलॉजी है जहां पर आपको सेंट्रल कंट्रोलर या हब या स्विच का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्टार टोपोलॉजी इज बेसिकली बेस्ड ऑन ए सेंट्रल डिवाइस। तो कौन से सेंट्रल डिवाइस के बेस पर आपका स्टार टोपोलॉजी बेस्ड बनता है जी? क्या हब होता है उसके अंदर, स्विच होता है, क्या उसके अंदर गेट्स होता है, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो भैया स्टार टोपोलॉजी में हम लोग हब का भी इस्तेमाल करते हैं और स्विच का भी इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों हमारा किस टाइप का डिवाइस होता है, तो दोनों हमारा सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस होता है, राइट। चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ नेटवर्क पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स आर रेफर्ड टू एज। मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर पार्टिसिपेट होता है, मतलब कि नेटवर्क में जो जो कंप्यूटर कनेक्ट होता है, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, क्या रेफर किया जाता है उसको? क्या उसे हम लोग क्लाइंट्स कहते हैं, क्या उसे सर्वर कहते हैं, नोड कहते हैं, या फिर बोथ ए एंड सी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो भी नेटवर्क में कंप्यूटर कनेक्ट होता है उसको हम लोग क्लाइंट भी कहते हैं बच्चों, उसे नोड भी कहते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। चलिए ठीक है, तो दिस इज द आवर लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, है ना। चलिए तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, है ना। आज हम लोग मार्क 30 क्वेश्चन हम लोगों ने एमसीक्यू किया हुआ है, आप लोग इसको आराम से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में इससे बाहर आपका सवाल नहीं आने वाला है। और अगर एक दो ऊपर नीचे क्वेश्चन अगर होगा भी तो एग्जाम के टाइम पे जब मैं लाइव आऊंगा क्लास तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी सिर्फ आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था, बाकी इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा उसका क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।